ये यहाँ गए फिर यहाँ पे आए, तो यहाँ पे तुमको एंटी क्लॉकवाइज साइकिल में नेगेटिव वर्क डन बाय गैस होगा एंटी क्लॉकवाइज में। सर अगर इस केस में मतलब एक अलग केस में प्रेशर कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है साइक्लिक प्रोसेस में, तो फिर उस वक्त तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव आएगा ना? समझा नहीं, दोबारा बोलो, सर दोबारा बोलो अगर एक बार। सर अगर साइक्लिक प्रोसेस में कंटिन्यूअस प्रेशर कम हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो फिर उस वक्त वो क्लॉकवाइज में नहीं भी नहीं, देखो प्रेशर से फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, वर्क डन हमेशा वॉल्यूम डिसाइड करता है पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। सर नहीं, जैसे हम ए टू बी अपर कॉर्नर गए थे ना, मैं लेफ्ट हाँ कॉर्नर, समझ गया, तुम एक अगर मुझे ग्राफ बनाने दो, तुम ऐसा ग्राफ बोल रहे हो ना, ये तुम्हारा ए टू बी इधर गए, हाँ सर, फिर बी टू ए ऐसे गए, हाँ सर, नहीं इसमें भी पॉजिटिव वर्क डन नहीं आएगा, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है मतलब वर्क डन पॉजिटिव होगा, प्रेशर कम हो या ज्यादा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब तुम्हारा ग्राफ ऐसे जाए तब भी पॉजिटिव वर्क डन है, अगर ग्राफ से नीचे आए तब भी पॉजिटिव वर्क डन है। ओके, आया समझ में? ओके सर, ओके सर, थैंक्स। ये नोट कर लिया सबने, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे तुम्हारा है 1 लीटर 6 लीटर, यहाँ पे है 1 ATM 3 ATM। और ये से जा रहा है क्लॉकवाइज जा रहा है, फाइंड वर्क डन बाय गैस ड्यूरिंग साइकिल। ठीक है, गुड। एरिया ऑफ द ग्राफ हो जाएगी 10, आ जाएगा तुम्हारा W इक्वल टू 10 एटमॉस्फेयर लीटर। ठीक है, ओके, आगे बढ़े।
ये क्वेश्चन मुझे आज भी याद नहीं आ रहा है, क्या था क्वेश्चन? ऊपर वाला आइसोथर्मल है, नीचे वाला एडियाबेटिक है। ए बी सी, ए बी तुम्हारा आइसोथर्मल है, सी ए जो है तुम्हारा एडियाबेटिक है, और बी सी आइसोकोरिक है। ठीक है, तो ओके चलो रैंडमली कोई क्वेश्चन बना देते हैं इस पे फिलहाल। तो तुम्हारा यहाँ पे वॉल्यूम V है, यहाँ पे 2V है, ठीक है, और यहाँ पर प्रेशर P है, करेक्ट? ये तो दोनों ही मिल जाएगा फिर तो, बचा क्या? चलो छोड़ो उसको, फिलहाल छोड़ देते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है क्वेश्चन, ढूंढा था मिला भी नहीं, और कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। साइक्लिक प्रोसेस समझ गए सब लोग अभी, है ना? अभी हम आते हैं हीट इंजन पे। हीट इंजन क्या होती है, कॉन्सेप्ट समझो। तो ये कोई एक इंजन है, ठीक है, जिसमें तुम्हारा एक वर्किंग मीडियम होगा, मतलब यहाँ पे क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम वर्किंग मीडियम को जो गैस लेंगे, है ना? तो इसका पर्पस क्या है कि ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, है ना, और थोड़ी सी हीट रिलीज भी करेगा इस प्रोसेस में, राइट? उसका पर्पस मेन क्या होगा कि उसको वर्क आउटपुट देना है। यानी जैसे तुम्हारी गाड़ी होती है, कार की इंजन होती है, वो क्या करती है, पेट्रोल से हीट एब्जॉर्ब करती है, पेट्रोल गर्म होता है, पेट्रोल से एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, और उससे तुम्हारी गाड़ी चलती है, तो तुम्हारी गाड़ी को चला रही है, तो दैट मींस दैट्स अ वर्क आउटपुट। और इन द प्रोसेस ऑब्वियसली थोड़ी सी एनर्जी सराउंडिंग में रिलीज होती है, क्योंकि तुम्हारी इंजन गर्म हो जाती है, टेम्परेचर बाहर रिलीज करती है, ठीक है? सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ अ हीट इंजन। उसको सोर्स से यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि तुम्हारा इधर पे सोर्स होगा, है ना, सोर्स से वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, और यहाँ पे सिंक पे, सिंक मतलब जहाँ पे हीट उसको फेंकना है, तो जनरली हमारी जो इंजन होती है उसके लिए सिंक क्या होता है, एटमॉस्फेयर, ओके, एटमॉस्फेयर में वो हीट रिलीज करता है, ओके। तो ये तुम्हारा बेसिक आइडिया ऑफ अ हीट इंजन है। तो इसमें अब हम एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं वो समझो। तो एफिशिएंसी जो होगी हीट इंजन की, वो होगी तुम्हारा वर्क आउटपुट, क्योंकि तुमने क्या आउटपुट दिया वो इंपॉर्टेंट है, डिवाइडेड बाय तुम्हारा इनपुट क्या है, इनपुट इज द हीट एब्जॉर्ब्ड, ठीक है? तो डिवाइडेड बाय हीट एब्जॉर्ब, ठीक है? मतलब मैं जैसे ये क्वेश्चन में जाता हूं यहां पे वापस, तो ये क्वेश्चन की पूरी साइकिल में जब तुम यहां से ऊपर जा रहे हो, है ना, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यहां से भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, पर इधर आते हुए हीट रिलीज होगी, इधर आते हुए हीट रिलीज होगी, तो हमें नेट हीट नहीं निकालनी पूरी साइकिल की, हमें सिर्फ जो हीट एब्जॉर्ब हुई वो निकालनी है, ठीक है?
तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एफिशिएंसी हो जाएगा वर्क आउटपुट बाय हीट एब्जॉर्ब। हीट एब्जॉर्ब इज नॉट, ये लिख सकते हो, हीट एब्जॉर्ब is not net heat exchange during cycle। ओके, ये नोट करो पहले। सर हीट एब्जॉर्ब रिलीज के नीचे क्या लिखा है? सिंक, ओके। SIN के। लिख लिया सबने? अभी तुम्हारा फॉर साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन आउट बाय गैस कितना होता है, यानी कि वर्क आउटपुट, ये कितना होगा तुम्हारा? नेट हीट एक्सचेंज के बराबर होगा। और नेट हीट एक्सचेंज क्या होगा? हीट एब्जॉर्ब्ड माइनस हीट रिलीज। तो मैं एफिशिएंसी को सिंबल पहले देते हैं ईटा, है ना, तो तुम ईटा लिख सकते हो वर्क आउटपुट बाय हीट एब्जॉर्ब माइनस हीट रिलीज, सॉरी ओनली हीट एब्जॉर्ब आता है ना, दैट इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब माइनस हीट रिलीज बाय हीट एब्जॉर्ब। तो तुम्हारा एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 1 माइनस हीट रिलीज बाय हीट एब्जॉर्ब। ये दूसरा फॉर्मूला एफिशिएंसी का है, नोट करो। लिख लिया सबने? अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, PV लीटर एटमॉस्फेयर ठीक। तो तुम्हारा यहाँ पे लेट्स से 1613, तो फाइंड एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन। इंजन के लिए क्लॉकवाइज जाएगा ये,
तभी वर्क आउटपुट मिलेगा हमें। और तुम्हारा वर्क आउटपुट बता दूं कि वो पूरी साइकिल का नेट होता है, तो वर्क आउटपुट तुम्हारा ये एरिया से डायरेक्टली मिल जाएगा। यस, एक और चीज तुमको ये गैस बताना है, गैस जो यूज हो रही है, गैस इज डायटोमिक। वर्क डन 10 है, गुड। ओके, तो अब देखो, पहले एक समझो, जब तुम यहां से यहां जाओगे हीट एब्जॉर्ब होगी, यहां से इधर आओगे तब भी हीट एब्जॉर्ब होगी, इधर आओगे तो रिलीज होगी, इधर आओगे तो रिलीज होगी। तो हमें सिर्फ एब्जॉर्ब्ड हीट चाहिए क्योंकि वर्क डन हम निकाल चुके हैं, करेक्ट। तो ये हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगी, यहाँ भी हीट एब्जॉर्ब होगी, यहाँ पे रिलीज होगी, यहाँ पे रिलीज होगी, है ना। तो इसको हम कोऑर्डिनेट्स देते हैं ए बी सी डी। तो क्यू ए से भी तुम्हारा कितना होगा, ए टू बी जाते हुए तुम्हारी हीट एब्जॉर्ब कितनी होगी, बताओ। आइसोकोरिक प्रोसेस है, कितना फॉर्मूला आता है, F/2 nRT सर। F/2 nRT, बट nRT तो दिया नहीं है, कैसे निकालेंगे। सर F/2 PV। गुड, F/2 P2V2 माइनस P1V1, तो कितना आ जाएगा, P2V2 यानी कि 3, P1V1 यानी कि 1, और F कितना है तुम्हारा, डायटोमिक है, F/2 P2V2 माइनस P1V1 लिख देते हैं। ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, 5/2, 3 माइनस 1, तो आ जाएगा तुम्हारा 5 एटमोसफेयर लीटर, ठीक है। क्यू बी से सी कितना आएगा, सर पी डेल्टा भी होगा। नहीं, पी डेल्टा भी तो वर्क डन होता है आइसोबारिक का। F/2 P delta V। नहीं,
एफ बाई टू पी डेल्टा वी इंटरनल एनर्जी होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। F/2 plus 1 P delta V। वेरी गुड। एफ बाई टू प्लस वन पी डेल्टा वी इसका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आएगा तुम्हारा, सॉरी 5/2, यानी कि तुम्हारा 5/2 प्लस वन कितना हो जाएगा, 7/2 इंटू 3 इंटू 5, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी 52.5 एटमॉस्फेयर लीटर। ठीक है, वर्क डन तुम्हारा कितना है साइकिल का, वो है तुम्हारा 10 एटमॉस्फेयर लीटर। तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब। तो हीट एब्जॉर्ब कितनी होगी, ए से बी 5 और बी से सी 52.5। ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, किसी को डाउट इसमें, और इसमें हमको यूनिट कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं, सब कुछ एटीएम लीटर में है तो एटीएम लीटर कट जाएगा। एफिशिएंसी इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, तो बहुत कम एफिशिएंसी है साइकिल की, 0.17 आ रही है। ओके ठीक है, अभी ब्रेक लो, 10 मिनट में मिलते हैं। लक्ष्य हीट रिलीज निकालोगे वो अलग चीज होगी ना, एफिशिएंसी के लिए तुमको हीट एब्जॉर्ब चाहिए कितनी होगी, मैं तुमको ये बता दूंगा बाद में, अभी ब्रेक के बाद बताऊंगा कि हीट एब्जॉर्ब भी हम क्यों लेते हैं, नेट हीट क्यों नहीं लेते हैं, हीट रिलीज क्यों नहीं लेते हैं। ओके, बट यस हमें सिर्फ हीट एब्जॉर्ब लेनी है। अगर क्यू रिलीज निकाला तो तुमको एफिशिएंसी में कैसे रखोगे, वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय क्यू एब्जॉर्ब। तो क्यू एब्जॉर्ब को तुम लिख सकते हो क्यू रिलीज प्लस वर्क आउटपुट, उससे भी सॉल्व कर सकते हो। सर नॉर्मल इंजन्स की एफिशिएंसी कितनी होती है? 40% से ऊपर कोई नहीं जाता है, मतलब इनफैक्ट आई थिंक तुम्हारे जो ये इंजन होते हैं, मतलब टेक्निकली देखा जाए तो 20% 30% उससे ऊपर नहीं जा सकते। बट यस, जो हीट रिलीज है उसको अगर रिसाइकल कर पाते हैं तो हम एफिशिएंसी और थोड़ी बढ़ा सकते हैं समहाउ। ठीक है, ओके ब्रेक लो, अभी 10 मिनट में मिलते हैं।
हाँ बढ़े आगे। ठीक है, तो ये मिल गई तुम्हारी एफिशिएंसी। एक और क्वेश्चन करते हैं बस। दिख नहीं रहा सर। दिख नहीं रहा सर। फिर मैं कैसे आउट हो गया? नो विजुअल सर। हाँ हाँ रुको। अब दिख रहा है सबको? हाँ सर। ठीक है, तो ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन लिख लो। गैस जो है मोनोएटॉमिक, सर प्रेशर का अपर पॉइंट कौन सा है? ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, निकाल लो।